तो सबको जय मसीह की। जय मसीह। फिर ये हमारे लिए एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, आमीन। हमें आनंद करने का फिर से मौका दिया, फिर से हम अपनी वर्शिप करने के लिए हमें बुलाया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आप सभी रेडी है वचन के लिए? एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम वचन सुनते हैं या हम वचन पढ़ते हैं तो एक काम जरूर करें, अपने लिए प्रार्थना। क्यों प्रार्थना हमें उस चीज के लिए तैयार करती है? क्योंकि देखो, जब बीज बोया जाता है उससे पहले ना जमीन को हल चलाया जाता है। तो प्रार्थना वो हल है जो हमारे मनों पे चलता है और फिर बीज बोया जाता है और वो 100 गुना फल लाता है। इसलिए जब भी हम वचन सुनना है या वचन पढ़ना है तो सबसे पहली चीज, एक छोटी चीज, भले 2 मिनट की हो, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में दिया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि ये जीवित वचन हमारे हाथ में, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आज वचन का बीज हमारे मन में बोया जाए और परमेश्वर वो 100 गुना फल लाए। पिता, हर एक बीज चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं परमेश्वर। और पिता, आपका अनुग्रह और आपके बच्चों को, और हम सब आपके लहू के और आपके परों के नीचे आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो वचन निकालेंगे लूका 5 अध्याय। कौन कौन बाइबल लाया अपने? अरे बहुत अच्छे बच्चे। कोई मेरे लिए पढ़ेगा? 5 का 1 से। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, हाँ। और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, हाँ। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे हाँ। 2 नावें लगी हुई देखी। हाँ। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। बस, वचन सुनने के लिए भीड़ उस पे गिर पड़ रही थी। मतलब इतना क्राउड था कि यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहा था और लोग उसको सुनने के लिए उस पे गिरे पड़ रहे थे। तब उसने 2 नाव लगी देखी और मछुए उस पे से उतर के जाल धो रहे थे। क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। फिर यीशु मसीह आता है, आगे की कहानी हम जाएंगे उसमें वचन में। तो उसमें बताया कि 2 नाव में से एक नाव पतरस की थी। ये लोग जाल धो रहे थे। मालूम है ये लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि इन्होंने रात भर कुछ नहीं पकड़ा था, इसलिए आके अपने जाल धो रहे थे। जब तक हम अपनी सामर्थ्य में कुछ करने जाएंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें जाल ही धोने पड़ेंगे। लेकिन वो लोग रात भर मेहनत कर रहे थे और आके क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। 2 नाव थी। बाद में वचन में उन 2 नाव इतनी भर गई कि वो उसे खींच नहीं पा रहे थे। ये उनके कामों को दर्शाता है। जब जब आप अपनी सामर्थ्य में कुछ करने जाओगे तो आपको अंत में आके मेहनत करके थक हार के अपने जाल धोने पड़े। पैकअप कर रहे थे लोग, एक तरीके से कहा जाए तो। क्या कर रहे थे? पैकअप। बस भाई, आज कुछ नहीं मिला, आज के दिन हमने हाथ पैर मार लिए, कल देखेंगे बाकी। जब इंसान अपने एफर्ट से उसको कुछ नहीं मिलता ना तो वो चीजें टालता है। क्या करता है मालूम है? चीजें टालता है, लोगों को दोष देता है। जाल धो रहे थे, बोले रे छोड़ यार, आज आई नहीं, चलो जाल धोते हैं, घर पे चलते। क्या फ्रस्ट्रेशन से लोग जा रहे थे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि यीशु मसीह वहां था और उसने वो 2 नावें देख ली और उसने उसमें से एक नाव मांगी। आगे पढ़ेंगे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। मालूम है पतरस ने सबसे अच्छा काम क्या किया? मालूम है पतरस ने बहुत अच्छा काम किया, यीशु को अपनी नाव दी। यही हमारे जीवन में था। लोग वचन सुनने आ रहे थे, लेकिन वचन कैसे प्रचार हो जब तक उसे स्थान ना मिले। पतरस ने वो वचन प्रचार कर सके यीशु, इसलिए उसको स्थान दिया। इसलिए वचन को अपने जीवन में स्थान दो।
नाव दी खड़े रह के, ताकि यीशु मसीह कंफर्टेबली प्रचार कर सके। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ मालूम है? जो स्थान देता है वचन को, वो परमेश्वर के सबसे करीब रहता है। भीड़ सुन रही थी, लेकिन पतरस सबसे करीब था परमेश्वर के उस वक्त। ये है हमारा परमेश्वर, ये है वचन को स्थान देना। किस किस ने जो बैनर बना था उसमें टाइटल पढ़ा? क्या लिखा था? अनुग्रह हमारे पास है। देखो, यीशु मसीह विनती करके पतरस की नाव मांगी, ये अनुग्रह है। हर पर देखा जाएगा तो हमारा परमेश्वर न्याय परमेश्वर के, अगर हम पुराने व्यवस्था में पढ़ेंगे तो दिखता है न्याय परमेश्वर, वो रिक्वेस्ट नहीं करता था। अनुग्रह में यीशु मसीह रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे यार तेरी नाव देना। परमेश्वर ऐसे रिक्वेस्ट करता है, यार मुझे तेरा जीवन देना, मुझे तू देना। अनुग्रह विनती करता है। ये परमेश्वर हमसे विनती कर रहा है। क्यों? अगर परमेश्वर नाव, अगर पतरस ना देता, परमेश्वर मालूम यीशु मसीह क्या देख रहा था? ये पतरस के द्वारा प्रेरितों के काम में उन 3000 लोगों को देख रहा था, यार ये वो काम करेगा बंदा, इसलिए तो विनती कर रहा था। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए विनती करता है। ये है अनुग्रह। अनुग्रह धमकाता नहीं है कि नहीं तेरे को ये करना ही पड़ेगा। ये बात मैंने अपने जीवन से सीखी है। जब हम गलत कामों में रहते हैं, गलत चीजों में रहते हैं, तो परमेश्वर धमकाता नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? तू ये नहीं है, ये तेरा जीवन नहीं है, तू इस चीजों के लिए नहीं बनाया गया है। तू बनाया गया है मेरे राज्य में बैठने के लिए, मेरी दाहिनी ओर बैठने के लिए तू बनाया गया है। ये है अनुग्रह। अनुग्रह हमारे पास आना बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह हमारे पास आए। हम क्या थे? हम खोए हुए थे। 99 भेड़ों को छोड़ के एक भेड़ ढूंढने गया। यही तो अनुग्रह है। अरे 99 है, अच्छा समझो मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, उसमें से मेरा 1 रुपया गुम हो जाए तो मुझे फर्क पड़ेगा? लेकिन यीशु मसीह को फर्क पड़ेगा। यीशु मसीह को फर्क पड़ेगा अगर आप उनमें से एक भी जन जाते हैं। आज मसीह में कितने लोग हैं? लाखों करोड़ों लोग। अगर आप जाते हो तो परमेश्वर आपके पीछे क्यों आता है? अरे इतने लोग हैं ना मसीह में, क्या जरूरत है आपकी? 12 चेले थे, पतरस की नाव मांगी, पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया, फिर भी उसको बोलता है कि तू मेरी भेड़ों को चरा। मालूम है आप परमेश्वर में एक बीज है, परमेश्वर उसे अपने हृदय में बोता है ताकि तुम फल लाओ। तुम परमेश्वर के हृदय में हो। परमेश्वर आपके मन में क्यों आता है मालूम है? क्योंकि आप परमेश्वर के मनों में हो। अनुग्रह ये है। अनुग्रह मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूं आपसे, अच्छी अच्छी चीजें करूं आपके साथ, लेकिन मैं आप पर अनुग्रह नहीं कर सकता। अनुग्रह सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हम क्यों अच्छे हैं मालूम है? क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है। हम क्यों अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमसे अच्छा व्यवहार किया है। हम क्यों आपसे प्यार कर सकते हैं? क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। इसलिए वचन को अपने जीवन में स्थान देना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर को स्थान दिया, देखो पतरस सबसे नजदीक रह के सुन रहा था यीशु मसीह को, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ नाव में था। भीड़ सुन रही थी, गिर रही पड़ रही थी, लेकिन स्थान कोई नहीं दे रहा था। अनुग्रह को अपने जीवन में स्थान दीजिए। हम मालूम है हमारे पास यीशु मसीह आता है, पर हम उस चीज को लेके बैठते नहीं है उसके साथ। स्थान देना क्या है? परमेश्वर के साथ बैठना, सिंपल सी बात है। हम मालूम है क्या करते हैं? परमेश्वर हमारे मनों में बैठना चाहता है, परमेश्वर हमारे मनों में स्थान देना था, लेकिन हमारा मन चिंताओं से, अपने आप पे शक करने से, मैं लायक नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, इन चीजों से भरा है। तो परमेश्वर कैसे उस जगह पे बैठेगा कि मैं ये नहीं कर सकता? अरे तेरे को कौन बोल रहा है करने? मत कर।
अनुग्रह यही तो है कि तुझे कुछ नहीं करना है, मैंने सब कर दिया है। हालेलुया। हमारे पास्टर हमको सीधी सी बात सिखाते हैं अनुग्रह के लिए कि तुझे कुछ नहीं करना है, मैंने सब कर दिया है। जब हम छोटे रहते हैं, मम्मी हमें कपड़े पहनाती है, सब चीजें करती है, हमें कुछ करने की जरूरत, फिर भी हम फ्रेश दिखते हैं एकदम, टीका वीका लगा के मस्त, जॉनसन बेबी का पाउडर, जॉनसन बेबी का तेल, मस्त हम लेटे, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ हाथ पैर चलाते हैं और आवाज करते हैं कि अभी भूख लग रही है, फिर माँ हमें दूध पिलाती है। ऐसा ही है अनुग्रह। अब हमें सिर्फ परमेश्वर को आवाज लगानी है कि प्रभु तेरा वचन ये कहता है, प्रभु क्यों नहीं करेगा। ये है हमारा परमेश्वर। वचन को स्थान दीजिए। आगे बढ़ेंगे, चौथा अध्याय, चौथा वचन। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल हाँ, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ब्लेसिंग्स पाने के लिए, देखो सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही थी पतरस के लिए कि यीशु मसीह पहले उसकी नाव में आ गया था, फिर मछलियां पकड़ने के लिए अब जाल डाल। अब वो लोग जाल धो रहे थे। देखो परमेश्वर यही है, जिस चीज में वो लोग पैकअप कर रहे थे, जो चीजों को खत्म कर रहे थे, परमेश्वर ने वहीं से शुरुआत की। हालेलुया। अनुग्रह यही है, जिस चीज को आप खत्म करना चाहते हो, परमेश्वर वहीं से शुरुआत देगा। हमने गवाही सुनी है। आप ये बोलोगे ना कि अब मुझसे नहीं होगा, तभी परमेश्वर का अनुग्रह होता है, अब मुझसे होगा, ये परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर वेट करता है, मालूम है। अनुग्रह में परमेश्वर के दो स्वभाव है, मैं आपको वचनों के द्वारा दिखाऊंगा। ये मैं पहला स्वभाव इसलिए दिखा रहा हूं, परमेश्वर अब आपके पास आ रहा है। पहले अनुग्रह आपके पास आता है, फिर परमेश्वर वेट करता है। ग्रेस इज वेटिंग, वेट करता है, अभी कब आएगा। टेस्ट दे दिया प्रभु ने। देखो हम किधर जाते हैं, हमें कोई होटल का खाना अच्छा लगता है, समझो हमारी सिटी से दूर है, अब हम उधर का टेस्ट करके आ गए, फिर हमारे मन, वो टेस्ट हमारे पास रहता है, वो एसेंस हमारे पास रहती है, फिर हम जाते हैं, यार उधर चलना यार, ये सब बातें होती, चल उधर का, ये ना बिरयानी बहुत अच्छी है। वैसे ही जब हम यीशु मसीह में पहली बार आते हैं तो परमेश्वर ने वो एसेंस हमारे पास छोड़ देता है, वो टेस्ट हमारे पास छोड़ देता है कि अब ये किधर ले जाए। जिसने वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा वाला है, चख कर देखो यहोवा कैसा है। चखना है बोलो प्रभु को। एक बार आप उसे टेस्ट कर लेंगे ना, फिर आप भले संसार में चले जाओ, किधर भी चलो, आना आपको प्रभु के पास ही है। अनुग्रह ये है। अनुग्रह क्या है मालूम है? परमेश्वर को टेस्ट करना, ये है अनुग्रह। आगे पढ़ेंगे। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल जरूर डालूंगा। परमेश्वर उनको बोलता है जाल डाल। अरे यार वो मछुए थे, उनको क्या नॉलेज नहीं रहेगी इन सब चीजों की। लेकिन अनुग्रह तभी काम करता है जब हम अपनी नॉलेज बंद करते हैं। ग्रेस ये है, यीशु मसीह जब आपके जीवनों में काम करेगा जब आप अपनी समझ का सहारा छोड़ देंगे। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आगे पढ़ेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। बस ये चीज हुई। पतरस ने, देखो पतरस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मालूम, एक बाइबल का ऐसा कैरेक्टर है, बहुत उत्साही कैरेक्टर, बहुत गड़बड़ वाला कैरेक्टर, लेकिन अंत में सबसे सुलझा हुआ यही बना।
जिस पर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया स्थापित की। देखो ब्लेसिंग आते ही उसकी नजर है ना प्रभु से नहीं हटी, मछलियां देखते ही। देखो रात भर वो किस चीज के लिए मेहनत कर रहा था? मछलियों के लिए। रात भर वो मछलियों के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन जैसे मछलियां उसके पास आई, उसकी नजर प्रभु के पास गई। जब जब हमारे पास जितनी ब्लेसिंग आएगी ना, उतनी ही हमारा नजर, हमारी फोकस प्रभु की ओर बढ़ता जाना चाहिए। क्योंकि मालूम है कभी कभी कोई चीज हम पर इतनी हावी नहीं होनी चाहिए कि हमें प्रभु से हटा दे। कोई ज्यादा अच्छी चीज भी अगर हम पे हावी हो गई ना, तो हम परमेश्वर से देखना बंद कर देते हैं। यीशु मसीह ने कभी किसी के लिए पूरी बाइबल में पैसे के लिए प्रार्थना करी? नहीं करी। पैसा प्रभु के पैरों में रहता है, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तुम्हारे पास। अनुग्रह पतरस के पास आ चुका था। यही अनुग्रह हुआ कि उसकी नजर सीधे यीशु मसीह पे गई, और उसने क्या बोला मालूम है? कि मैं पापी मनुष्य, मेरे पास से चला जा। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? तू अब से मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे परमेश्वर का कि वो जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमसे दूर चला जा, वो ये प्रार्थना नहीं सुनता है। जब जब आप परमेश्वर को बोलेंगे ना आपसे कि मेरे से दूर जा, तब तब परमेश्वर आपके और पास आ जाएगा। अब ये बोलने मत लगना कि परमेश्वर तू मुझसे दूर जा क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि ये मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता है। ये है परमेश्वर का पहला स्वभाव कि वो हमारे जीवनों में आता है। अब यही पतरस 3.5 साल प्रभु के साथ रहा, सेवकाई देखी, बहुत से चमत्कार देखे, खुद भी दुष्ट आत्माएं निकाली इसने। जब तक इन पे पवित्र आत्मा आया नहीं था, प्रभु ने 12 चेलों को बोला कि ये सब अधिकार सौंपे थे। पवित्र आत्मा अब भी नहीं आया। पवित्र आत्मा को हम एक शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि वो अनुग्रह का आत्मा है। अनुग्रह का आत्मा मालूम है आप पर दोष नहीं लगाएगा। अगर दोष लगा रहा है ना, तो समझ जाना वो प्रभु नहीं बोल रहा है। प्रभु ने तो इस बात पे शिक्षा दी कि तुम दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हमारा प्रभु दोष नहीं लगाता। जो आत्मा आपको अंदर से ये चीज बोल रही है, अगर आप किसी से ये सुन रहे हो ना कि तू पापी है, तू लायक नहीं है, तो ना चुप हो जा। क्योंकि हमारा प्रभु हम पर कभी दोष नहीं लगाता। क्यों दोष नहीं लगाता? मालूम, अगर दोष लगाने लग गया ना, तो आप ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। दोष मालूम है एक रोग की तरह है। कितनों ने फंगल इन्फेक्शन जानते हैं? फंगल इन्फेक्शन कैसा होता है? छोटा सा रहता है, फिर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। दोष ऐसे ही, पहले एक छोटा दोष लगता है, फिर बोल बोल के हम अपने आप को दोष लगा उस चीज में अपने मानसिकता को खराब कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह दोष नहीं। यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि पतरस पापी है। यीशु मसीह को ये नहीं मालूम था कि हम पापी हैं। क्यों हमारे लिए जान दी? क्योंकि हम पापी थे, तभी तो हमारे लिए जान दी। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, अनुग्रह पापियों पे ही होता है। जो परमेश्वर को सबसे अच्छा टेस्ट कर सकता है ना, वो परमेश्वर, वो पापी लोग ही है। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल कौन से लोगों के साथ घूम रहा था? फरीसियों के साथ, सदुकियों के साथ, मंदिर में जो सेवा करते थे, जो 24 घंटा रोड पे खड़े रह के प्रार्थना करते थे? नहीं, चुंगी लेने वाले, कोड़ी, पापी, वे बिचारी लोगों के साथ परमेश्वर घूम रहा था। अनुग्रह यही है। जैसे आपके अंदर पाप रहेगा ना, उतना ही निकट आपके अनुग्रह भी रहेगा। बस आपकी आंखें खुलनी बाकी रहती कि हाँ यार, ये तो परमेश्वर मेरे पास था। जिस दिन आपकी आंखें खुलेगी, उड़ो पुत्र जब परमेश्वर को छोड़, मतलब अपने पिता को छोड़ के चला गया, जब वो लौट के आया तो परमेश्वर को उसने उतना ही नजदीक पाया। जितना उससे दूर गया था, उतना ही उसके पास आ गया।
ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। हमारा परमेश्वर अब न्याय परमेश्वर ने, नहीं अब तुम पवित्र होके पहले आओ फिर नहाओ, जितनी व्यवस्था थी, नहीं आप डायरेक्ट एंट्री है। अब वो खुद तुम्हारे पास आता है। पहले उन लोग ने तंबू बनाया, सब प्रभु ने तरीका बताया, अब बस एक ही तरीका है, यीशु मसीह को पहन लिया और प्रभु के पास चले जाओ। Praise the Lord. अब हमें हारून की तरह याजक के वस्त्र नहीं पहनने पड़ते। हमारा वस्त्र पहना हुआ याजक हमारे लिए विनती कर रहा है, अब हमें बस जाना है। अभी हमने देखा कि पतरस क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मालूम है? कि परमेश्वर मेरे पास से चला जा, लेकिन यीशु मसीह गया नहीं। और यीशु मसीह ने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि पता था यार इस पे मेरे को ना कलीसिया खड़ी करनी, ये थोड़ा है, पर मैं इसको वक्त पे बार प्रभु स्थिर करेगा। एक जर्नी है, मालूम है? परमेश्वर का अनुग्रह है ना, एक जर्नी है, उसको जानना। और वो जर्नी पतरस ने जी, तभी तो वो फिर मर गया यीशु मसीह के लिए। फिर वो नहीं था, अरे अगर यीशु मसीह यहां से चला जाता इसको छोड़ के, तो हमें बाइबल में पतरस की 2 बुक कम पढ़ने रहती थी। 66 की जगह फिर 64 रह जाती थी, 2 पत्रियां कम हो जाती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास से नहीं है। फिर वही पतरस लिखता है कि तुम्हारा छुटकारा यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ। ये हमारा परमेश्वर छोड़ के नहीं जाता है। पुराने नियम में आत्मा आता था, उनके साथ रहता था, लेकिन अब आत्मा आता है और हमारे अंदर रहता है। ये बहुत कभी कभी लोगों को ना बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि यार ये लोग क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा, ये वो क्या ये चीज है। सिंपल सी बात है, वो परमेश्वर का प्यार है, वो परमेश्वर की आवाज है आत्मा। कभी आपके साथ ऐसा हो, आप किसी को मतलब किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो और आप उसके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन एक अंदर से एक आत्मा आपको काट रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत बोल उसके लिए। अगर ये चीज है ना, तो आप अनुग्रह में हैं। फिर भी हम बोल देते हैं उसके लिए प्रभु हमें क्षमा कर, लेकिन प्रभु हमारा क्षमा करता है, इसलिए तो वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वचन निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 21 अध्याय। इक्कीस का पहला पढ़ेंगे। इन बातों के बाद इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। एक मिनट ना बस। अब एक बार परमेश्वर ने झील में पतरस के साथ किया, जब पतरस को सिर्फ अनुग्रह का टेस्ट देना था। अब पतरस 3.5 साल जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूज पे हुए, उसके बाद की बात है। यीशु मसीह का क्रूज हो गया, यीशु मसीह का रेजरेक्शन भी हो गया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। अब पर यीशु मसीह चेलों पर वापस प्रकट हो रहा है। पढ़ेंगे वापस। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूँ। इधर ये पतरस है, जो प्रभु को बोला था मेरे पास से चला, इसकी नजर प्रभु पे चली गई थी। अब वापस इसकी नजर उन मछलियों पे चली गई। ये है अनुग्रह की जर्नी। आप समझ रहे हैं? आप देखो, हम प्रभु में आ जाते, फिर हमसे कुछ गलत हो गया, फिर हम चले जाते, फिर वही संसार, फिर वही चीजें, वापस इसकी नजर वहां गई। लेकिन देखो, फिर हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर फिर से अपने आप को प्रकट कर रहा है। ये हमारा यीशु मसीह छोड़ा नहीं। अब मालूम लो क्या कर रहा है? अब यीशु मसीह उसके साथ नाव में नहीं है, अब उनका ना किनारे पे वेट कर रहा है। अब वेट कर रहा है किनारे पे। हाँ भाई, ये लोग ने अनुग्रह का टेस्ट मैंने इनको दे दिया है, अब ये बराबर आएंगे।
अब वो वेट कर रहा है किधर मालूम है, किनारे पे खड़े रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, हम्म। हम भी तेरे साथ चलते हैं। देखो अकेला तो जा रहा था, साथ में सबको ले लिया। पहले तो अकेला ही था नाव में, उनको बोला आओ मछली पकड़ो, डूब रही है मेरी नाव पहले। अब बोलता है भाई चलो वापस पकड़ने चलते। ये सब भी, और इसमें देखो कितने खतरनाक सबसे, थोमा जो बोलता है जब तक देखूंगा नहीं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है। ऐसे कैसे विश्वास कर लूं जब तक वो कीलों में हाथ नहीं डालूंगा, उसके बंजर में हाथ नहीं डालूंगा, कैसे विश्वास कर लूं। वो भी है, चल चल भाई पतरस, नहले पे धेला आ गया। ये यीशु मसीह देखो कैसे डील कर रहा है उनके साथ, इन सबको बताया, इन सबके जीवनों में काम किया। यही 3.5 साल प्रभु के साथ रहे, जिन्होंने लाजर को जी उठते हुए देखा है, 5,000 लोगों को खिलाते हुए देखा है यीशु मसीह। और ये कहाँ जा रहे हैं? मछली पकड़ने। ये वो लोग ही थे जो अपनी नाव भर रहे थे मछली से, जो यीशु मसीह, पतरस ने इनको इशारा किया आ जाओ भाई लो, ये वही लोग थे। आगे बढ़ेंगे। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। उस रात कुछ ना पकड़ा। देखो पहले भी उन्होंने वो रात कुछ नहीं पकड़ा था, जाल धो रहे थे, पैकअप कर रहे थे, फिर से वहीं चले। लेकिन अब जो अनुग्रह इन पे हुआ है ना, उसके बाद ये सब बदल गए। इन्होंने फिर ना राष्ट्र देश हिलाए हैं इन्होंने। ये है अनुग्रह। आपकी सामर्थ्य में कुछ नहीं हो सकता, इन परमेश्वर की सामर्थ्य में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आगे बढ़ेंगे सिस्टर। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। देखो भोर होते ही यीशु आ खड़ा हुआ। हमारे जीवन में भी ऐसी भोर रोज होनी चाहिए जब हम सुबह उठे और यीशु मसीह खड़ा हो। भोर होते ही यीशु मसीह आ बोला, भाई लोग को रात भर मेहनत की है, एफर्ट डाले, अच्छा करो करो। खड़ा है परमेश्वर, मस्त किनारे पे आ गया यीशु मसीह। आगे बढ़ेंगे। तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। कि वह यीशु है। आगे। तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ, हे बालकों, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? क्या यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? तो जवाब उनका, उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, हाँ, नाव को दाहिनी और हाँ, नाव के दाहिनी और जाल डालो, हाँ, तो पाओगे। हाँ, अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। फिर अब ये लोग ने वापस प्रभु की बात सुनी और फिर से जाल डाला। फिर आगे। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, हाँ, पतरस से कहा, हाँ, यह तो प्रभु है। क्या बात है, ये है अनुग्रह। देखो अब वापस पतरस है, वही पतरस अभी क्या करेगा मालूम है? वापस प्रभु के पास जाएगा। उसको पता चल गया, उसको देखो ये टेस्ट दे दिया था परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का। वो मछलियां पहले भी खींच लाया था, अब वापस मछलियां उसी तरीके से खींची ना, वो वापस देखो उसकी नजर फिर प्रभु की ओर गई। प्रभु हमें ब्लेसिंग्स क्यों देते हैं मालूम है? ताकि हम उसकी ओर बढ़े, उसकी ओर चले। आगे बढ़ेंगे। ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। बस देखो ये अनुग्रह के मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जब आदम नंगा था ना, वो छुप गया, लेकिन अनुग्रह में पतरस झील में कूद गया यीशु मसीह के पास जाने के लिए, अपनी कमजोरियों के साथ। अपनी कमजोरी के साथ उसने कमर में अंगरखा बांधा, उसने अपने आप को नीचे से कवर किया और कूद गया। अनुग्रह यही है, आप जैसे हो परमेश्वर के पास चले जाओ। ये हमारा प्रभु है। पतरस को याद आ गया वही दिन जब प्रभु इसने कहा था ना कि प्रभु मेरे पास से चला जा, लेकिन अब उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे पास से चला, अब वो प्रभु के पास जा रहा है। क्योंकि प्रभु कहां खड़ा था? किनारे पे। पहले इसके साथ नाव में गया, अब पता था परमेश्वर जानता है
कि उसे कब क्या करना है, कब परमेश्वर को आपके पास आना है, कब आपके लिए वेट करना है। ये हमारा परमेश्वर। अब पतरस कहां कूद गया, आगे बढ़ेंगे। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए लाए, हाँ क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, हाँ। पर कोई 200 हाथ पर थे। 200 हाथ पर थे। और जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। बस जब जब आप प्रभु के पास आओगे ना, आपको पवित्र आत्मा की गर्माहट और वचन, ये दो चीज मिलेंगे। Praise the Lord. बहुत अच्छे। क्या मिला? कोयला और रोटी। क्या था? कोयला और रोटी। कोयला किस चीज को दर्शाता है? पवित्र आत्मा को, संगति को। ये हम जो क्या कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए जलते हुए कोयले हैं। प्रभु किनारे पे खड़ा है और क्या देखी? रोटी, वचन। ये है हमारा प्रभु, ये है हमारा यीशु। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। हाँ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। देखो, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि वो जानते थे कि ये प्रभु ही है। अनुग्रह में यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर को जानना, क्योंकि अनुग्रह हमारे पास आता है। चलो, मैंने आपको एक व्यक्ति दिखाया ऐसा, एक और व्यक्ति दिखाता हूं। निकालेंगे लूका की किताब 19 अध्याय। कौन कौन जानता है वो व्यक्ति को 19 अध्याय में? शाबाश। पढ़ेंगे 1 से। जब वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, हाँ। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हाँ। और धनी था। बस इधर रुक जाए। मैंने प्रभु के लिए मैंने ये सुना है लोगों को कहते हुए कि भाई क्रिश्चियन लोग है ना, पैसा देके कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये तो धनी व्यक्ति था, यीशु मसीह इसके पास जा रहे तो धनी था, इसके पास क्या पैसे की कमी थी? पर इसके पास एक चीज की कमी थी, मालूम है क्या? पीस, शांति की। ये रिजेक्टेड था, क्योंकि उस वक्त इजराइल में ऐसे लोगों को अपने पास बिठाया नहीं जाता था। ऐसे लोगों से किस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाता था। जो चुंगी लेने वाले इजरायली लोग ऐसे लोगों से व्यवहार नहीं करते थे। आगे पढ़ेंगे। जो चुंगी धनी था। जब वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, हाँ। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। हाँ। क्योंकि वह नाटा था। उसके अंदर एक और कमी थी कि वो नाटा था, वो बटला था। आपको पता है, व्यवस्था में ऐसे लोगों को मंदिर में जाने की एंट्री नहीं थी। अगर आप ले व्यवस्था पढ़ेंगे ना, तो ऐसे लोगों को मंदिर में जाने की एंट्री नहीं थी। लेकिन इस पर अनुग्रह देखो कि मंदिर में जो परमेश्वर रहता था वो खुद इसके पास आ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे ना, तो यीशु मसीह इसको देख के क्या बोलता है? जक्कई, झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना अवश्य है। ये हमारा परमेश्वर है। अनुग्रह हमारे पास आता है। क्यों आता है मालूम है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्यार करता है। ये हमारा परमेश्वर है। जक्कई को मालूम है क्या सिर्फ चीज थी कि सिर्फ उसको देखना था, बस। ये ब्लेसिंग है। ये चाह भी होना कि हमें यीशु को देखना है, ये ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने क्या किया? जैसे जक्कई यीशु मसीह उसके घर पे गया, उसने क्या किया? मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ।
और जिसका कुछ लिया हो उसे 4 गुना फेर देता हूं। क्योंकि उसको मालूम था कि जो सबसे बड़ा खजाना वो मेरे पास आ चुका है, वो खुद आया है मेरे पास। ये है हमारा प्रभु। अनुग्रह हमारे पास है ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत पाए। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें।